नमस्ते दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। आज हम लॉस्ट के सीजन 5 के चौथे एपिसोड द लिटिल प्रिंस की पूरी कहानी को हर एक सीन के सही क्रम में विस्तार से समझेंगे। एपिसोड की शुरुआत लॉस एंजल्स से होती है। सबसे पहले सीन में सन और केट एक साथ नजर आती हैं। केट अपने बेटे एरोन को सन की देखरेख में छोड़ती है क्योंकि वह वकील डैन नॉर्टन से मिलने जा रही होती है। सन उसे भरोसा दिलाती है कि वह एरोन का पूरा ध्यान रखेगी। इसके बाद केट वकील के दफ्तर पहुंचती है और उससे पूछती है कि वह उसके पीछे क्यों पड़ा है। नॉर्टन बताता है कि उसका क्लाइंट एरोन का ब्लड सैंपल चाहता है ताकि कोर्ट में यह साबित हो सके कि एरोन केट का असली बच्चा नहीं है। केट चिल्लाती है, एरोन मेरा बेटा है, लेकिन वकील उसे कोर्ट के ऑर्डर की धमकी देता है। केट बुरी तरह घबरा जाती है। इसी बीच सन अपने होटल के कमरे में होती है, जहां उसके लिए एक गुप्त पार्सल आता है। पार्सल में ऊपर चॉकलेट्स का डिब्बा होता है, लेकिन उसके नीचे एक पिस्तौल और बेन लिनस से जुड़ी जानकारियां छुपी होती हैं। सन बेन को अपने पति जिन की मौत का जिम्मेदार मानती है और उससे बदला लेना चाहती है। सीन तुरंत कट होता है और हम आइलैंड पर पहुंचते हैं। आइलैंड पर समय का एक और झटका लगता है और नीली रोशनी चमकती है। झटका लगते ही जूलियट की नाक से खून बहने लगता है। डैनियल फेराडे अपनी नोटबुक देखकर बताता है कि समय के ये झटके उन लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो इस द्वीप पर पैदा नहीं हुए हैं। तभी जंगल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। सॉयर दौड़कर जाता है और झाड़ियों के पीछे देखता है कि क्लेयर अपने नवजात बच्चे के साथ बैठी है और केट उसकी डिलीवरी करा रही है। सॉयर केट का नाम पुकारता है, लेकिन तभी समय का झटका लगता है और वे गायब हो जाते हैं। सॉयर को समझ आता है कि उसने अतीत का वो पल देखा जब एरोन का जन्म हुआ था। सीन वापस लॉस एंजल्स में कट होता है। साइद अस्पताल में भर्ती होता है जहां उस पर एक अनजान हमलावर जानलेवा हमला करता है। साइद उस हमलावर को मार डालता है। जब जैक वहां पहुंचता है तो साइद हमलावर की जेब से एक पर्ची निकालता है जिस पर केट के घर का पता लिखा होता है। जैक तुरंत केट को फोन करके अलर्ट करता है और मिलने बुलाता है। सीन फिर से आइलैंड पर शिफ्ट होता है। आगे बढ़ते हुए लॉक और बाकी टीम को समुद्र तट पर कुछ टेंट, बिखरा सामान और अजीरा एयरवेज के लोगों वाली पानी की बोतलें मिलती हैं। वे वहां से 2 बोट्स लेकर समुद्र में उतरते हैं। अब सीन वापस लॉस एंजल्स में आता है। केट और जैक मिलते हैं। वे दोनों कार से वकील डैन नॉर्टन का पीछा करते हैं। वकील एक होटल के कमरे में जाता है जहां क्लेयर की मां ठहरी होती है। जैक अंदर जाकर बात करता है, पर क्लेयर की मां बताती है कि उसे एरोन के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो सिर्फ मुआवजे के केस के लिए वकील से मिल रही थी। जैक बाहर कार में आकर केट को बताता है कि असली मास्टरमाइंड क्लेयर की मां नहीं है। जैक तुरंत समझ जाता है कि यह सब बेन की रची हुई चाल थी। जब जैक, केट और सईद बेन का सामना करते हैं तो बेन मुस्कुराते हुए अपना सच कबूल करता है। बेन बताता है कि उसी ने उस वकील को डराने के लिए किराए पर लिया था, ताकि केट एरोन को खोने के डर से भागने के बजाय उसके पास मदद मांगने आए और वे सभी ओशिनिक 6 के लोग एक साथ मिलकर वापस आइलैंड पर जा सकें। केट बेन की इस नीच हरकत से सख्त नफरत करती है और गुस्से में एरोन को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन इस पूरी बहस के दौरान सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक कार में सन चुपके से बैठी होती है, जिसके हाथ में वही लोडेड गन होती है और वह एरोन को अपनी गोद में लिए बेन को जान से मारने का सही मौका तलाश रही होती है। दूसरी तरफ इसके तुरंत बाद सीन वापस आइलैंड पर जाता है, जहां पीछे से एक दूसरी बोट में सवार अनजान लोग उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। सोअर और जूलियट जवाबी फायरिंग करते हैं। तभी एक और टाइम फ्लैश उन्हें सुरक्षित अलग समय काल में ले जाता है। कहानी का सबसे धमाकेदार मोड़ एपिसोड के अंत में आता है। मालवाहक जहाज के धमाके में जिसे सब मरा मान चुके थे, वो जिन पानी में बहता हुआ जिंदा बच जाता है। बेहोश जिन को एक छोटी नाव वाले पानी से बाहर निकालते हैं। होश आने पर जिन देखता है कि उसे बचाने वाले फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। वहां एक गर्भवती महिला अपने साथी रॉबर्ट के साथ मौजूद होती है। जब जिन पूछता है कि वे कौन हैं, तो वो गर्भवती महिला शांत कराते हुए बताती है कि वे एक साइंटिफिक रिसर्च टीम है और उनका जहाज क्रैश हो गया है। फिर जब वो महिला अपना नाम बताती है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माय नेम इज डैनियल रूसो। जिन टाइम ट्रैवल करके सीधे साल 1988 में पहुंच चुका है, जब युवा डैनियल रूसो पहली बार आइलैंड पर आई थी। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि क्या सन बेन को गोली मारकर अपने पति का बदला लेगी, और क्या 1988 में फंसा जिन कभी अपनी पत्नी सन से दोबारा मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।